यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। टूल किट मामला टू टूल किट मामला तूल पकड़ता जा रहा है हमारे देश में। हम सब जान रहे हैं कि सिख फॉर जस्टिस और बहुत सारे संगठन जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान के सपोर्ट से खालिस्तान बनाना चाहते हैं, विदेशी शक्तियों के सपोर्ट से खालिस्तान बनाना चाहते हैं, जिनका ये उद्देश्य है कि सिख हिंदू नहीं हैं। यानी कि सिख पता नहीं कहाँ से जन्म लिया है, हिंदुओं की संतानें सिख नहीं हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदुओं से आह्वान नहीं किया था कि वो एक एक बच्चा अपना दें। गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपने बच्चों की शहादत नहीं दी थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने युद्ध नहीं लड़ा था। गुरु गोविंद सिंह ने ये नहीं किया था कि वो हिंदुस्तान को बचाना चाहते हों मुगलों से या मुसलमानों से। ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं आज के सिख फॉर जस्टिस के यूथ यूथ फॉर सिख भी इस तरह का काम कर रहा है। और 26 जनवरी सन 2021 को हमने क्या देखा, वो सबकी नज़र से, किसी की नज़र से बड़ा हुआ नहीं है। अभी शिवसेना के एक मुख्य सदस्य, जिलाध्यक्ष का भतीजा या उसका कजिन इस मामले में सामने आया है। अब ये शिवसेना कनेक्शन जब सामने आया है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, दिशा रवि की जब गिरफ्तारी हुई तो उस गिरफ्तारी में मान्यवर श्री श्री 1008 केजरीवाल ने कहा कि ये तो डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है, सिख उनको फार्मर्स को सपोर्ट करने का परिणाम है और पता नहीं क्या क्या। इसके अलावा कांग्रेस ने तो खुलकर मोर्चा खेल छोड़ा और कांग्रेस ने टूल किट मामले में, जैसे कांग्रेस और केजरीवाल, जिस समय आपको याद होगा कि जेएनयू का मामला चल रहा था, जेएनयू में इंशाल्लाह चल रहा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा चल रहा था, और अफजल हम शर्मिंदा हैं, ये सब नारे चल रहे थे। उस समय जब मुकदमा बना तो भी ये सारे उतर कर जेएनयू पहुंचे थे और जेएनयू में पहुंचकर इन्होंने सपोर्ट किया था। सीएए मूवमेंट के दौरान भी ये जामिया मिलिया के सपोर्ट में खड़े हो गए थे। यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया ने तो एक वीडियो शेयर कर दिया था और उस वीडियो में शेयर करते हुए बताया दिल्ली पुलिस ने आग लगा दी। बहुत कुछ ये देशद्रोही लोग जो देश के विरुद्ध कार्य करते रहते हैं, जो देश के स्ट्रक्चर को नहीं समझते। पुलिस प्रशासन जो कर रहा है, कोर्ट का सिस्टम बना हुआ है, अगर पुलिस गलत भी करती है तो भी कोर्ट हमारे पास है, कोर्ट उसको रिहा कर देता है। और नीचे से एक कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारी कोर्टें हैं, वहाँ पर उनको रिहा किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस इन्वेस्टिगेशन में ही इस तरह के बयान देना और इस तरह के भाषण करना, ये बहुत कुछ हमारे देश में चल गया है। शांतनु मलोख, हम सब जान रहे हैं कि दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद बेंगलुरु में बहुत सारे ग्रुपों ने कहा कि ये मैनर्स नहीं अपनाए गए, दिल्ली के टेक्निकल फॉल्ट पुलिस ने कर दिए हैं, पुलिस को जिस तरह से गिरफ्तार करना चाहिए सीआरपीसी नहीं फॉलो करी, और बहुत कुछ। ये नहीं बता रहे हैं कि दिशा रवि ने, ये जो टूल किट मामला है इसमें दिशा रवि का इन्वॉल्वमेंट है, टूल किट बनाई गई है और सब कुछ। लेकिन हाँ, प्रोसीजरल मैकेनिज्म, प्रोसीजरल डिफ़ॉल्ट हो गया है, इसलिए प्रोसीजरल डिफ़ॉल्ट की वजह से ये सब गलत है। दिशा रवि के गिरफ्तारी के बाद उसने 2 नाम लिए थे, जिसमें एक निकिता जैकब का नाम भी था। निकिता जैकब और दूसरे लोग मुंबई चले गए, ट्रांजिट बेल पर वो हैं। 3 महीने का समय, 3 हफ्ते का समय दिया गया है या कुछ समय दिया गया है कि वो अपने आप को सरेंडर कर दें। इनकी गिरफ्तारी के बाद चौथा नाम जो सामने आया वो शांतनु शांतनु मुलुक का नाम आया। और शांतनु मुलुक की खास बात यह है कि शांतनु मुलुक शिवसेना के जिला प्रमुख, बीड जिले के जिला प्रमुख सचिन मुलुक के भतीजे हैं या उसके कजिन। कजिन तो बहुत प्रकार के होते हैं, वो कौन से वाले कजिन हैं पता नहीं, लेकिन वो उनके कजिन हैं। दिल्ली पुलिस उनके घर गई थी, उन्होंने, और खास बात यह है कि चलो अगर वो कजिन हैं भी तो फिर शिवसेना को स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। शिवसेना के जिला प्रमुख ने स्टेटमेंट दे दिया, कहा कि वो फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा था, एक इन्वायरमेंटलिस्ट है और फार्मर्स एजिटेशन में सपोर्ट कर रहा था, इसलिए पुलिस ने गिरफ्तार किया और गलत तरीके से किया।
बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट हैं, ये स्टेटमेंट वैसे ही हैं जैसे कि कांग्रेस स्टेटमेंट दे रही है, जैसे स्टेटमेंट ममता बनर्जी दे रही है, जैसे स्टेटमेंट केजरीवाल दे रहा है, और बहुत सारे लोग इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं जिन्होंने दिल्ली समेत बहुत सारे स्थानों को हाईजैक करके रखा है और देश को किस रास्ते पर ले जाएं ये पता नहीं। इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट जारी की है पब्लिक के लिए। जो पब्लिक के लिए दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इनका ग्रेटर प्लान क्या था। एक तो 26 जनवरी को ये करना ही था, 4 फरवरी को जो हुआ, ग्रेटा थनबर्ग ने जिस प्रकार से, या रिहाना सामने आई, या फिर मियाँ खलीफा सामने आई, और बहुत सारे लोग सामने आए, टूल किट धोखे से शेयर हो गई। 4 तारीख को ही दिल्ली पुलिस ने उस पर एफ आई आर लिखी। FIR लिखने के बाद दिल्ली पुलिस ने जब वो टूल किट अपने हाथ में ली गूगल से, तो बहुत सारे खुलासे हुए। जैसे ये जो जिस तरह से एजिटेशन चल रहा है देश भर में, कैसे सपोर्ट लेना, एक दूसरे ग्रुप को, किसानों के एक दूसरे ग्रुप को कैसे लड़ाना, कैसे देश के एक हिस्से के किसानों को देश के दूसरे हिस्से के किसानों से लड़ाना, कैसे किसानों को आम जनता से लड़ाना, आम जनता और किसानों के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा करना, दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा करना। इसके अतिरिक्त ये जो कन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, इनकी रिपोर्टिंग किन किन पत्रकारों को, उसकी पूरी लिस्ट दी गई है कि दिल्ली के या इंडिया के किन किन पत्रकारों को वो टैग करना, ताकि वो इसको मीडिया में दे सकें। इसके अतिरिक्त इस तरह की उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 13 और 14 फरवरी 13, 14 और 15 फरवरी को दिल्ली को फिर से आतंक के घेरे में लाना और दिल्ली में दिल दहलाने वाले दंगे करना, ये उस टूल किट का ही हिस्सा है। इसके अतिरिक्त ये जो सिख फॉर जस्टिस है, और कहाँ कहाँ से पैसे का सपोर्ट होगा, किन किन को पैसा दिया जाएगा, किस किस प्रकार से पैसा दिया जाएगा, और भारत सरकार को कैसे बदनाम किया जाएगा, कौन सी बुक्स छापी जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो ध्वज बदलने की बात आई थी, ध्वज बदलने पर $2.5 लाख देने की बात सामने आई थी कि जो भी करेगा ये, और इसके अतिरिक्त किन किन लोगों को टैग करना है और किन किन लोगों को इसको अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करना है, ये सब कुछ उस टूल किट में लिखा हुआ है। पुलिस के प्रावधान और जो कानून हैं, उन कानूनों को कैसे इस्तेमाल करना, कौन कौन कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाने के बाद क्या क्या होगा, और दिल्ली के किन किन पॉलिटिशियंस को ये फॉरवर्ड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संसार के कौन कौन से एम्बेसडर्स को फॉरवर्ड किया जाएगा, कैसे कैसे ये आंदोलन के रूप में बढ़ेगा, और किस प्रकार खालिस्तान अलग होगा, ये पूरा का पूरा ब्यौरा उस टूल किट में प्राइम फंसाई। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, चीज़ें और भी मिल रही हैं और ढूंढने का प्रयास और भी हो रहा है, क्योंकि अभी जैसे जैसे इनकी गिरफ्तारियां होंगी बहुत सारी चीज़ें और भी निकल कर आएंगी कि इनका ग्रेटर प्लान क्या था। ये तो टूल किट का वो प्लान था जो जिन लोगों को वो टारगेट करना चाहते थे, जो छोटा सा ग्रुप था, वो छोटा ग्रुप कैसे उसको फॉरवर्ड करेगा। अभी ये पता नहीं लगा है कि अभी विदेशी शक्तियां कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व थी और कौन कौन सी विदेशी शक्तियां वहां पैसे दे रही थी, यहाँ फंडिंग किससे हो रही थी। हालांकि PFI जैसे संगठनों का नाम आया है जिन्होंने इस पर फंडिंग की है, और बहुत सारे और संगठनों का नाम भी आया है जिसमें इनमें फंडिंग की है। सोच कर देखिए कि अगर नोटबंदी ना हुई होती, सोच कर देखिए कि अगर ये जो FCRA कानून में संशोधन किया गया वो ना किया गया होता, सोच कर देखिए अगर GST वगैरह ना किया गया होता, सोच कर देखिए कंपनियों को, शेल कंपनियों को बंद ना किया गया होता भारत में, सोच कर देखिए अगर NGO गैंग जो भारत में काम कर रहे थे, ऐसे 20,000 30,000 NGOs जो बंद किए गए उनको ना बंद किया गया होता, ग्रीसपीन फाउंडेशन जैसे संसार के दूसरे NGOs जो भारत में डिस्टर्बेंस करने के लिए अपना स्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे, उनको बंद ना किया होता भारत सरकार ने, तो आज क्या कर रहे होते ये। हालांकि मैं समझता हूं कि भारत सरकार भी आगे आगे चल रही है। ये जो हो रहा है ये एक छोटे स्तर पर हो रहा है, इसको अगर भारत सरकार की स्टैपिंग ये सब ना हुई होती तो ये बहुत बड़े स्तर पर हो रहा होता। भारत सरकार कैसे काम कर रही है, आज की भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स जो उनके सपोर्ट में खड़ी हुई हैं, वो बखूबी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चल रही, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है, और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाले अगर लोग पाए जाते हैं कहीं पर तो वो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक पॉलिटिकल स्टेट है। उसका कारण है दिल्ली से लगे हुए सभी स्टेट, चाहे वो हरियाणा हो,
चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली से लगे हुए सारे स्टेट्स पॉलिटिकल होते ही हैं। और उत्तर प्रदेश में तो सदैव आंदोलनों का स्थान रहा है। उत्तर प्रदेश में राम और कृष्ण का जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश में 1857 का आंदोलन हुआ है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ है। उत्तर प्रदेश में ही चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने आज़ादी की अलख जगाई थी। इसलिए उत्तर प्रदेश तो मुख्य स्थान होता ही है। सौभाग्य हमारा है इस समय कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो कि केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। अदरवाइज ये सब कुछ न हुआ होता अगर केंद्र की सरकार ने इन संगठनों पर या जो एनजीओज़ हैं उन पर स्टेप न लिया होता, पहले से फंडिंग बंद ना की होती, नोटबंदी करके नोट जो इलीगल पैसा है, जो नंबर 2 का पैसा है, वो पैसा जब्त न किया होता, दोबारा जनरेट ना हो इसके लिए जीएसटी पर मूवमेंट न चलाया होता, तो आप समझते हैं कि इस जगह पर क्या होता और कितना पैसा लोगों के पास होता और ये टूल किट जैसे मैटर कितनी तेज़ी से आगे बढ़ते, ये सोचने की बात है। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।